मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। 6 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल मंगूबाई पटेल के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करेगी और आगामी वर्ष का रोड मैप पेश करेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट 18 फरवरी को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की ओर से संकेत है कि इस बार बजट में कृषि, नगरीय और ग्रामीण विकास के साथ साथ नारी शक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। हालांकि सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के दूषित जल कांड, जहरीले कफ सिरप का मामला और सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की कथित अश्लील टिप्पणी पर कार्रवाई न होने को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, SC/ST वर्ग पर अत्याचार और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे भी सदन में गूंज सकते हैं। इस सत्र के लिए विधायकों ने 1750 तारांकित और 1728 अतारांकित प्रश्न लगाए हैं। विधानसभा सचिवालय को 10 स्थगन प्रस्ताव, 236 ध्यानाकर्षण और 41 अशासकीय संकल्प और 83 शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह सत्र मुद्दे से भरा रहने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रमुख सचिव सहित अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का यह बजट सत्र केवल वित्तीय दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक टकराव और जनजाति के मुद्दों पर तीखी बहस का मंच भी बनेगा। और इसी बीच मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। राम, जिस तरीके से MP विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो विधानसभा में आज जो बजट का सत्र है उसका आज पहला दिन था और राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ और उसके बाद जो गणमान्य जन की जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जो अनौपचारिक शुरुआत बजट सत्र की होती उससे पहले जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने सदन में एक जोरदार हंगामा किया और मध्य प्रदेश में जैसे कि गोवंश का जो मामला है, कफ सिरप मामला है, ऐसे अनेक मामलों को लेकर जो विपक्ष है उसमें सत्ता पक्ष को घेरा और उसके बाद में जो सदन की कार्रवाई है तो दोनों कल तक के लिए टाल दी गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कई अहम मुद्दे जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, विपक्ष के पास भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और हंगामेदार रहने के सत्र के पूरे आसार बने हुए हैं। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, जहरीले पानी की बात हो या फिर कार्रवाई ना होने को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये कहा जाए कि हंगामेदार रहने के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पूरा जो सत्र है वो पूरे 12 दिन का है और ये 6 मार्च तक चलेगा, 16 मार्च से आरंभ होकर। और इन 12 बैठकों में जहां तक सत्ता पक्ष जो है वो अपने जो विकास की सौगातें दी है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या किसानों के हितों में जो प्रदेश सरकार ने घोषणाएं की है, कई जगह लोकार्पण किया, चाहे उनकी बात हो या और जो दूसरे मामले हो, विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है वो इन सारी चीजों को रखेगा। वहीं जो विपक्ष है, चाहे वो इंदौर का जो दूषित पानी का मामला था, छिंदवाड़ा का कफ सिरप कांड था या मध्य प्रदेश की राजधानी में 26 टन जो गोमांस है उसको लेकर जो प्रदर्शन है, लगातार ये सारी जो चीजें हैं जो विपक्ष की तरफ से चलती रहेंगी। और अगर कहा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह से पूरी गहमा-गहमी रहने के आसार है। बावजूद इसके जो प्रबुद्ध जन है मध्य प्रदेश से, उनका ये मानना है कि ये जो बजट सत्र है अंततः इसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा और मध्य प्रदेश की जो जनहित की योजना है उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक जो बजट का जो खाका तैयार किया है वो प्रदेश सरकार जो है आम जन को देने के लिए रणनीति बनाएगी और अंततः जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को लेकर इस रणनीति से तैयार होगा। यदि हम आज की बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने विधायकों के साथ में एक बैठक आयोजित की थी और सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों को कैसे घेरना है इसको लेकर बाकायदा एक रणनीति बनाई थी और सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसके बाद में एक हंगामे की स्थिति बन गई। सदन की जो कार्रवाई है फिर उसे कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पदम जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।